अच्छा जी, हुकूमत का पेट्रोल प्राइसेस कम करने की देर थी कि इनड्राइव और यांगो ने फ़ौरन से अपने किराए में कमी कर दी। जब फेयर बढ़ाने की बारी आती है, पिछले 3 महीने से हम इनके पीछे लगे हुए थे। ये रोज़ हमें ड्राइवर्स को लॉलीपॉप देते थे, जी हम बढ़ा रहे हैं, हमारे सिस्टम ऑलरेडी इन पे काम कर रहे हैं। हमने फेयर मैट्रिक्स को काम करके उसको समझ के फिर हमने किराए बढ़ाना होता है। पिछले हफ्ते इन्होंने 20 से 22% का जस्ट ऐलान किया था, फेयर नहीं बढ़ाए थे। अब जब कम करने की बारी आई तो ये बटन पे पहले ही हाथ रख के बैठे थे, इन्होंने छठ से अपने फेयर कम कर दिए। अब कुछ कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनकी मुझे समझ नहीं आती, वो इनके पेड प्रमोटर हैं, वो भी इनका फुली साथ देते हैं। आप इन ड्राइव को समझा करें। अगर एक कंटेंट क्रिएटर तो कह रहा था अगर इन ड्राइव अपने पाकिस्तान में सिर्फ अपने फेयर बढ़ाता है तो उसे पूरी दुनिया में अपने फेयर्स अपडेट करने पड़ेंगे, पूरी दुनिया में बढ़ाने पड़ेंगे। भाई आप इधर आए कमेंट्स में बताएं कि अब पूरी दुनिया में कम हुए हैं या सिर्फ पाकिस्तान में कम हुए हैं। अजीब किस्म की लॉजिक और मंतिक ये लोग पेश करते हैं जो कि समझ में नहीं आती। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं आपको फेयर्स भी बता देता हूँ। इन ड्राइव का इस टाइम 12 किलोमीटर का 654 रुपए फेयर आ रहा है, जो कि रिकमेंडेड फेयर है। जाहिर सी बात है 90% पैसेंजर इसको कम करके डालते हैं, जो कि आई थिंक 50 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आ रहा है। जबकि यांगो की भी बात कर ली जाए, उसका फेयर आ रहा है 533 रुपए 12 किलोमीटर की, यानी 44 रुपए पर किलोमीटर। अब मजीद मैं इस पे बात नहीं करता। आप लोग अब कमेंट्स में मुझे ये बताएं कि 299 रुपए पर लीटर के हिसाब से अब मिनी का कम से कम फेयर कितना होना चाहिए, एसी की राइड का फेयर कितना होना चाहिए, बाइक और रिक्शे का फेयर भी काइंडली कमेंट में मुझे बता दें ताकि दूसरे ड्राइवर भाइयों की हेल्प हो सके। बहुत शुक्रिया।